ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 5वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाले अज्ञान वश पापों कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं सावन मास की कथा का 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन श्री कृष्ण वन में ही कलेवा करने में विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंघी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल सुंदर छिके पित सिद्धि और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अनगिनत बछड़ों को अपनेपन बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालूचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। कोई किसी का छेका चुरा लेता तो कोई किसी का बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं को स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और दूध चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देता। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पहले मैं छूँगा। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते। उन्होंने छू छू कर आनंद मगन हो जाते और कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंघी फूंक रहा है तो कोई तो भाव के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कोयलों के स्वर मिलाकर कुहू 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 कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथी इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल छलांग मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दासी भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है और माया मोहित वेश्याधंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहु जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतकरण को बस में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अपर्याप्त है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। इसी समय अघासुर नामक महान दैत्य धमका। उसे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों के सुख के देखी ना गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उसके जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पुतना का बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण सुदामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वालों वालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहन को मृत तर्पण की तिरंजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप में मरे जैसे हो जाएंगे। संतान की प्राणियों के प्राण है, जब प्राण ही ना मरे रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा नीचे करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर
मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एक मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसके नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जब बड़े कंदराओं के समान बड़े थे और दाढ़े पर्वत के शिखर की जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आधी के समान थी और आंखें दावानल के समान ढक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन से कोई शोभा है। वे कौतुक वंश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो यह हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है। यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर का मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने पर यह जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं कि मानो ठीक ठाक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमिका कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बालक ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो क्या सही, ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंधाएं अजगर के जबड़ों की ओर नहीं करती, और ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियों तो साफ साफ इसकी डाढ़ें मालूम पड़ती है। तभी उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह से घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजगर यह तो क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ठिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ो ही। इस प्रकार कहते हुए भी ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अगासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में कई हुई भरम पूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। पर अचित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्हें यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को मुंह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने अभी तक निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना की वध की याद करके इस बात की वाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक है मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निगल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप को मृत्यु के रूप में अगासुर की जगसांगनी के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले वाले बालकों की हत्या भी ना हो। यह दोनों काम कैसे हो सकते हैं? प्राचित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य और वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहे। उनके लिए एक उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपने कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए और उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयभयस हाय हाय पुकार उठे और अघासुर की हितसी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वालों बलों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई,
वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर बेगासुर के मुख से बाहर निकल गए। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाज बजाकर, ब्राह्मणों की स्तुति पाठ कर, पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाने लगे। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगासुर को मारकर उन सब पर बड़ा काम किया। परीक्षित जब वृंदावन में अजगर का हुआ चाम सूख गया तो ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। तब ब्रजवासियों ने बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। अपने ग्वाल बलों को मृत्यु के मुख में बचाया था और अगासुर को मोक्ष दान किया था। यह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था के अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बलों ने उसी समय देखा भी था, परंतु 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अगासुर मूर्तिमान पापी था, परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई मनुष्य बालक की लीला रचने वाले ही परम पुरुष परमात्मा हो, जो भक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जागृत के एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण किसी एक अंग भाव निर्मित प्रतिमा आदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मनंदन के निश्चित साक्षात्कार स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं पटक सकती। वे ही स्वयं अगासुर के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? तो श्री सूत जी का कहते हैं कि शौनक आदि ऋषि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने